स्त्रोत का पाठ सुनाते हैं। शमी पत्र के वृक्ष के नीचे अपमार्जन स्त्रोत का पाठ। शमी के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी के कहने पर भगवान शंकर माता पार्वती को अपमार्जन स्त्रोत का पाठ सुना रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा है अपमार्जन स्त्रोत में भगवान गणेश जी ने कहा कि भोलेनाथ, मान लो कभी ऐसा समय आया जिस समय में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख आ रहा हो, इतना दुख कि सहन नहीं हो पा रहा हो, लोग मरते जा रहे हो। ऐसे समय के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपमार्जन स्त्रोत का पाठ सुनाया। शमी के वृक्ष के नीचे। शमी ही क्यों? शमी ही क्यों? बताया गया कि औरव ऋषि की पुत्री शमी, जो कि भगवान शंकर की भक्ति में निरंतर लगी रहती थी। औरव ऋषि की पुत्री शमी, जिसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ हुआ था। इतनी भगवान की आराधना करती थी, इतनी भगवान की पूजा करती थी। जब माता शमी से कहती थी कि आप भोजन बनाइए, आप कृपया करके भोजन बनाइए, माता शमी किचन में जाती थी और अन्न से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। उनकी पूजा कर कर फिर उसी से भोजन बना लेती। बहुत पूजा, बहुत उपासना, बहुत तपस्या शमी करती थी। एक दिन औरव ऋषि के मन में आया कि हमें अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहिए, हमें अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहिए। सोचा, धौम्य ऋषि से पूछा, आपके पुत्र मंदार से हमारी बेटी का विवाह हम करवाना चाहते हैं। तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार दुर्वासा ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। कहा कि हम विवाह करवाना चाहते हैं आपके पुत्र से, मंदार से। विवाह तो करवा दिया औरव ऋषि ने और धौम्य ऋषि ने, अपने पुत्र पुत्री का विवाह तो करवा दिया। लेकिन धौम्य ऋषि ने कहा कि अभी हमारा पुत्र और शमी अभी छोटे छोटे हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे, अभी मंदार को भी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो पहले उसकी शिक्षा ग्रहण हो जाए, वो पहले शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके बाद हम इनको फिर रहने के लिए बोल देंगे। कहा ठीक है। आया समय, दोनों बड़े हुए, मंदार की शिक्षा पूर्ण हुई, दोनों चले। अब दोनों चले, रास्ते में उन्होंने सोचा कि इधर एक ऋषुंडी ऋषि का आश्रम आता है, तो वहां पर भी जरा हम चले जाएं, वहां के दर्शन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो ऋषुंडी ऋषि जिन्होंने भगवान गणेश की, भगवान गजानन की इतनी तपस्या करी थी, इतनी तपस्या करी थी, भगवान गजानन प्रसन्न हो गए थे, भगवान गणेश बड़े खुश। और भगवान गजानन उनके सामने प्रकट हुए, भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए। कहा कि ऋषुंडी ऋषि, आपने मेरी तपस्या करी है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो चाहिए आप मांगो। ऋषुंडी ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्वरूप मुझे दे दो। जैसे आपकी तोंद है, जैसे आपकी सूंड है, जैसे बड़े बड़े कान हैं, ये पूरा शरीर, ये पूरा स्वरूप आप मुझे दे दीजिए। भगवान विनायक ने अपना स्वरूप, अपना पूरा रूप ऋषुंडी ऋषि को दिया था।
वो भृशुंडी ऋषि का आश्रम बीच में पड़ा। और बड़ा सुंदर आश्रम। भृशुंडी ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा बड़ा सुंदर आश्रम है, द्वार भी बड़ा सुंदर है, अब अंदर जाया जाए। गए, जैसे ही अंदर पहुंचे, जैसे ही अंदर गए, अंदर भृशुंडी ऋषि वहां बैठे थे। बड़ी सी तोंद, बड़े बड़े कान, हाथी का मुख। अब उनको देखा, उनसे पूछा, ओ बाबा, भृशुंडी ऋषि कहाँ है? ओ बाबा, भृशुंडी ऋषि कहाँ बैठे हैं? अब उन्होंने कहा कि हम ही भृशुंडी ऋषि हैं, बोलिए क्या हुआ? और जैसे ही मंदार और शमी ने भृशुंडी ऋषि को देखा, सुंदर तोंद, हाथी का मुख, बड़े बड़े कान, जनेऊ, कानों में कुंडल, जैसे ही देखा दोनों हंस पड़े, बड़ी जोर से हंसे। और जैसे ही हंसे, बड़ी जोर से उन्हें हंसी आई। जैसे ही हंसे, भृशुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये मुझ पर हंसे हैं, मुझ पर हंसे हैं मतलब गणेश जी पर हंसे हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ बन जाओगे, तुम दोनों पौधे बन जाओगे। और जैसे ही श्राप मिला, जैसे ही श्राप दिया, शमी पत्र के वृक्ष बन जाती है। और शमी से भृशुंडी ऋषि कहते हैं कि आज तुमने अपने पति का साथ दिया है, आज तुम्हारी हंसी मुझे कांटों जैसी चुभी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसे कांटे लगेंगे जो तुम्हारी पत्तियों को भी चुभेंगे। और शमी का वृक्ष, वो शमी जो भगवान शंकर की भक्ति में लगी रहती थी, वो शमी वृक्ष के रूप में आ गई। और मंदार सफेद आकड़े के पेड़ में प्रकट हुए। और यहां से बहुत प्रश्न प्रकट होते हैं, बहुत, कि मंदार भी भगवान शंकर की पूजा करता था, शमी भी भगवान शंकर की पूजा करती थी, तो भगवान शंकर इनको बचाने क्यों नहीं आए? भगवान शंकर को बचाना चाहिए था जब श्राप मिल रहा था। जब भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर का नाम जाप करते हैं, आप ही तो कहते हो कि भगवान शंकर अंत समय में आता है। वो आता है, कौन ने बोला नहीं आता? भगवान शंकर वहां भी आ जाते, लेकिन दिक्कत एक थी कि वो ऋषि पर हंसे थे और ऋषि का अपमान करा था, एक संत का अपमान करा था। कहा जाता है कि अगर कोई लाचार है, अगर किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, अगर उस पे हंस देते हैं तो अगला जन्म उसी रूप में मिल जाता है। संत, कोई साधु, ब्राह्मण, घर की बहू, बेटी, बहन, गाय माता पर अगर कोई हंस देता है तो उसे अंत समय में नरक ही जाना पड़ता है। इन पर हंसना श्रेष्ठ नहीं है।